हेलो फ्रेंड्स। लॉकडाउन के बाद बड़ी अच्छी खबर का सिलसिला चालू है और ऐसी ही एक ज़बरदस्त न्यूज़ के साथ मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हुआ हूँ हैप्पी एकेडमी चैनल के थ्रू। दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स के अंदर जो एक्चुअली आईबीपीएस बोर्ड है वो एग्ज़ाम लेता है, वैकेंसी से रिक्रूट करता है, उसने एक और दफ़ा एक वैकेंसी अनाउंस की है और वो है गवर्नमेंट जॉब अंदर के बैंक के अंदर ऑफिसर लेवल की वैकेंसी। और इस दफ़ा उसकी जो संख्या है वो है 1167। हालांकि बात यह है कि अगर गवर्नमेंट बैंक की जॉब चाहिए, जो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर कुछ बैंक के नाम नज़र आ रहे हैं, तो उसके लिए एक कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, उससे थ्रू आपको जाना पड़ता है। और वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस कौन लेता है? तो 2011 से बना हुआ एक बोर्ड जिसका नाम है आईबीपीएस, फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शन, बराबर। तो आइए दोस्तों, उसकी थोड़ी विस्तार में बात की जाए। ये है इन्फॉर्मेशन। आपको ये जॉब है उसकी एलिजिबिलिटी क्या, आपको ये जॉब कैसे मिल सकती है? तो सबसे पहले आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मतलब आप कोई भी फील्ड से ग्रेजुएट किए हुए हो, भले फिर आप बीकॉम, बीए, बीएससी या तो इंजीनियरिंग फील्ड से भी क्यों ना हो, और आपका जो रिज़ल्ट है वो जस्ट मिनिमम पास चाहिए। मिनिमम पास का मतलब होता है 35% या तो कम से कम 40% सेट से कितना भी बड़ा आपका रिज़ल्ट आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप 100% ऑनलाइन एप्लीकेशन ये फॉर्म करके भर सकते हैं। दूसरी बात मैं बता दूं, आपकी एज फैक्टर की बात होगी तो उसमें आपकी जो एज है वो 20 साल से बड़ी होनी चाहिए मगर 30 साल से छोटी होनी चाहिए। और उसकी एक रेफरेंस डेट यहाँ पर दी है और वो कौन सी है? 1 अगस्त 2020। आज ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो मैं 5 तारीख को कर रहा हूँ, तो नोटिफिकेशन के अनुसार 1 अगस्त के दिन आपकी एज 20 से 30 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी में आते हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। एससी और एसटी को 5 साल का, और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो 10 साल का आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। आर्मी में जो होते हैं वो एक्स सर्विसमैन होते हैं, रिटायरमेंट के बाद उनकी एज में 5 साल तक की उनको छूट यहाँ पर मिल जाती है। सो दोस्तों, अगर आप ये 2 कंडीशन के अंदर बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली आप ये एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सीधा पीओ की वैकेंसी होती है। पीओ का मतलब होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर। प्रोसेस भी ज़रा 2 मिनट के लिए जान लीजिए क्या होता है। सबसे पहले आपको एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म होने के बाद आपकी एक एग्ज़ाम आएगी जिसको कहेंगे हम प्रीलिम्स, उसके बाद आपकी आएगी मेंस। दोनों के दोनों एग्ज़ाम आपकी आने वाली है ऑनलाइन फॉर्मेट के अंदर। और अगर ये बात है ऑफिसर की तो भाई हाँ, आपका इंटरव्यू भी बनता है। अगर आप ये क्रैक कर लिए तो भाई गवर्नमेंट जॉब आपके हाथ में बिल्कुल मिल जाएगी। दोस्तों, मैं ये प्रोसेस के बारे में डिटेल तो कहता हूँ मगर ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट मैं वीडियो के एंड में करने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, बात करते हैं कि भाई एप्लीकेशन कैसे होती है। एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे ibps.in की वेबसाइट पर, और थोड़ा ध्यान से देखिए तो ये जगह पे आपको मेनू में जाना है जहाँ पर लिखा है PO/MT, प्रोबेशनरी ऑफिसर स्लैश मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसके अंदर लिखा होगा IBPS करके, एक्स रोमन में होता है जिसका मतलब होता है नंबर 10। तो वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन बिल्कुल कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने की लास्ट डेट है 26 अगस्त। आज के दिन पर अभी अभी वैकेंसी अनाउंस्ड हुई है, तो आज से एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल चालू हो चुके हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपकी कुल मिलाकर के 2 एग्ज़ाम्स होती है, तो पहली एग्ज़ाम प्रीलिम्स आएगी जिसकी प्रिपरेशन अगर मानिए आप आज स्टार्ट करते हो तो 1.5 महीना जनरली उसकी लागत होती है। अगर आप प्लान करते हैं ज़ीरो से, एकदम स्टार्ट से, तो 1.5 महीने के अंदर आप ये प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। और गुड न्यूज़ की बात यह है, आज के दिन से आपके पास कम से कम तकरीबन 2 महीनों का वक्त आपके हाथ में है। तो अगर आपको सपना है कि बैंक का ऑफिसर बनना है तो यस, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल होगी।
दूसरी बात मैं कह दूँ, प्रीलिम्स पास करने के बाद सीधा आपका आएगा मेंस का एग्ज़ाम। मेंस एग्जामिनेशन में आपकी जो एग्ज़ाम है वो आएगी 28 नवंबर 2020 को, और ये एग्ज़ाम में आपका जो स्कोर बनेगा उसी के बदौलत आपका सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब के अंदर। दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं कि भाई ये प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम्स होते क्या हैं। जो भी कैंडिडेट सबसे पहले जो फॉर्म भरेगा उसको सबसे पहले देनी पड़ती है प्रीलिम्स की एग्ज़ाम्स। मतलब कि ये एक एंट्रेंस टेस्ट जैसा है जो 100 मार्क्स का ही लिया जाएगा, एमसीक्यूज फॉर्मेट में ऑनलाइन लिया जाएगा। आपके क्वेश्चंस आएंगे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा के अंदर। मगर इसमें पूरा सिलेबस नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा सैंपल जैसा सिलेबस है, जहाँ पर इंग्लिश का सब्जेक्ट, जहाँ पर मैथमेटिक्स जिसको वो लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और उसके बाद आएगा रीजनिंग का सब्जेक्ट्स। बराबर, ये 3 सब्जेक्ट्स ही होंगे। अगर तकरीबन आपका स्कोर 60 प्लस 62 मार्क्स प्लस अगर आ जाता है, अप्रॉक्सीमेटली करीबन 62, तो समझ लीजिए आपने प्रीलिम्स को क्रैक कर दिया। बराबर, ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद जो एग्ज़ाम आती है वो है रियल एग्ज़ाम, जिसको हम लोग कहते हैं मेंस एग्ज़ाम, जिसके मार्क्स आपको मिलेंगे 200। दोस्तों, यहाँ पर एक गौर करने की बात है, ये मेंस एग्ज़ाम्स 2 सेक्शन के अंदर डिवाइड की गई है। कौन सी बात? तो पहला जो सेक्शन होगा ये आपका वही होगा ऑनलाइन एमसीक्यूज टेस्ट, मगर उसी दिन जिस दिन आपकी नवंबर में एग्ज़ाम है उसी दिन इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक सेपरेट होगा, जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आप कुछ लिखेंगे, ऐसे टाइप और थोड़ा सा लेटर राइटिंग का लिखेंगे। अच्छा, अगर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसी में ही हल्का सा एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट प्रॉपरली ऐड किया जाता है, यहाँ पर हो गया। और जनरल अवेयरनेस जिसको हम कहते हैं जीए, बराबर, तो उसमें इकोनॉमी और बैंकिंग जो है वो सब्जेक्ट्स भी ऐड किए जाते हैं। अपना इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट तो अवेलेबल होगा ही, और इसके साथ साथ आपको मिल जाएगा मैथमेटिक्स, मतलब कि डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का ये कंटेंट। बराबर, तो दोनों को मिला करके अगर बात करें तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 घंटे का वक्त आपको दिया जाएगा मेंस लिखने में। दोस्तों, मैं हमेशा इस पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस देता हूँ, क्योंकि यही एक एग्ज़ाम है जो आपकी जॉब के बीच बनी हुई है। बराबर, तो इंग्लिश के अंदर आपको बाद में लिखना होगा ऐसे राइटिंग। ये एक बात हो गई। और हाँ दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मतलब कि जिन लोगों को कुछ भी नहीं मालूम है, जो लोग ग्रेजुएट है और जो लोग अपना करियर गवर्नमेंट बैंक में बनाना चाहते हैं, शायद उसको ये वीडियो काफ़ी काम में आ जाए। और लगे तो मैं बात कर लूँ, ये है हमारा प्यारा क्लासरूम, जहाँ पर हम आए दिन सुबह शाम अलग अलग बैंक एग्ज़ाम की प्रैक्टिस किया करते हैं। दोस्तों, एक सवाल मैं आपको पूछता हूँ कि भाई मुझे ये प्रैक्टिस की ज़रूरत क्यों? बराबर, आप घर पे भी करिए या यहाँ पर करिए, क्यों? तो पहली बात यह है कि कुछ कैलकुलेशन जो है वो आपको करने ही होंगे, मगर विदाउट कैलकुलेटर कैलसी जो है वो स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। दूसरी बात, अगर आप लिखते हैं और अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो आपका सामना होगा नेगेटिव मार्किंग से। मतलब कि एक सवाल का आपको -0.25 मार्क्स के हिसाब से मार्क्स कट जाएंगे। बराबर, और तीसरी बात यह है, जो आपको मैंने वक्त बताया और क्वेश्चंस कंटेंट के साथ अगर आप उसका एक कॉमन सा रेशियो निकालेंगे तो आपके पास हार्डली 35 सेकेंड्स का ही टाइम रहता है पर क्वेश्चन। बराबर, तो उससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका कॉमन और प्राइम सॉल्यूशन क्या है? एक ही सॉल्यूशन है, आपको आनी चाहिए शॉर्टकट मेथड। बराबर, जो चाहे भले आप सीखो या फिर हम जो एक्सपर्टीज़ के साथ आपको यहाँ पर ट्रेन करते हैं, आप उसके लिए हल्का सा एक फ़ोन या व्हाट्सएप पे इंक्वायरी भी कर सकते हो। बिल्कुल, इसकी एक डिटेल्स में बात अगर करूँ तो अगर आप चाहते हैं कि ओके सर, मैं सीरियसली ये दफ़ा एग्ज़ाम देकर के पास होना चाहता हूँ, तो फ़ोन नंबर आपके सामने पड़ा ही है, घुमा दीजिए ये नंबर, या तो व्हाट्सएप नंबर से बात कर लीजिए।
हमारे यहाँ पर मैं 2 लेवल की बैच लेता हूँ, पहली है मॉर्निंग बैच, दूसरी है इवनिंग बैच, बराबर। इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपको जो स्टडी मटेरियल्स की बुक्स कंटेंट है वो भी आपको यहाँ से दी जाएगी। कुल मिला करके 4 बुकलेट दी जाएगी जिसके अंदर सभी क्वेश्चंस को बारी बारी से दिया है। और आपको टेस्ट में यहाँ से दूंगा 100 आपके नॉर्मल ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट होंगे और 400 तकरीबन आपके ऑनलाइन टेस्ट होंगे। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत ही कम समय में मैं आपके सामने एक और वीडियो ला रहा हूं जहां पर मैं बात करूंगा आप हाउ टू क्रैक बैंक एग्जामिनेशन, बराबर। और वो ज़रूरी होगा, कुछ मेरी तरफ से टिप्स है जो हम इतने सालों से कराते हैं वो। दोस्तों, जैसे मैंने आपको वादा किया था, एक बहुत बड़ा सा अनाउंसमेंट ये है कि भाई 2020 के साल में अगस्त का महीना चल रहा है, दिसंबर तक आपके पास एक 3 से 4 बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसमें सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी वैकेंसी ऑफ द ईयर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ, एसबीआई पीओ में आप आराम से जा सकते हैं। आईबीपीएस पीओ तो अभी आपके सामने है ही है, और अगस्त के बाद सितंबर एंड या तो अक्टूबर में आपके पास चॉइस होगी आईबीपीएस क्लर्क की। सो दोस्तों, ये रही एक लिस्ट जो 2020 में आपके पास ऑप्शन है। मैं एक बात कहता हूँ, अगर कोई सिंसियर स्टूडेंट है और अगर वो चाहता है कि पास हो जाए, तो ये 5 में से कोई एक अटेम्प्ट में तो उसका काम 100% बन ही जाएगा। बिल्कुल 2020 एक बैंक जॉब के लिए सुनहरा अवसर लेके आया है। जो भी वैकेंसी एक साथ में आई है, तो डेफिनेटली आप प्लान कर सकते हैं और आपके गोल को अचीव कर सकते हैं। रास्ते में कुछ दिक्कत है, बाधाएं हैं, तो बिल्कुल हैप्पी एकेडमी को कांटेक्ट करिए। आपके सामने फ़ोन नंबर नज़र आ रहा है, या तो फिर आप व्हाट्सअप कर दीजिए। हमेशा हम आपकी हेल्प में खड़े रहेंगे और जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।